नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान वैविध्य चैनल में। आज हम सभी शास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस में पूर्व मेघदूत का पूर्व भाग उस विषय को पढ़ेंगे। उस विषय को पढ़ने से पहले श्री महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित मधुरता से ओतप्रोत मेघदूत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानें। मेघदूत एक ऐसी रचना जिसके नाम से ही समझ में आता है मेघ दूत, मेघ को दूत बनाकर और यक्षिणी से विरह के वियोग में समय व्यतीत करता हुआ यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपनी यक्षिणी के पास अलकापुरी में भेजता है, ऐसी कल्पना करता है, सोचता है। और इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भाग हैं। मेघदूत के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भाग हैं। दो भागों में ये रचना है। पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा मेघ को मार्ग के बारे में बताया जाता है। पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को मार्ग के बारे में बताते हैं, अर्थात अलकापुरी जाने के लिए रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक का मार्ग बताते हैं पूर्व मेघ में। और उत्तर मेघ में अलकापुरी की सुंदरता और अलकापुरी में यक्षिणी किस प्रकार हैं और कैसे अवस्था में हैं, इसकी सुंदरता और वर्णन, इसके बारे में उत्तर मेघ में यक्ष ने मेघ को बताया है। तो मेघदूत दो भागों में बटी हुई है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। प्रमुखतः इसमें केवल एक छंद का प्रयोग किया है महाकवि कालिदास जी ने, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। और कुल मिलाकर इसमें आइए प्रारंभ करते हैं पूर्व मेघ का। शास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस में पूर्व मेघदूत का प्रारंभ करते हैं। प्रसंग है, अपने विश्व वंद्य गीति काव्य मेघदूत के नायक यक्ष के संबंध में महाकवि कालिदास प्रथम श्लोक में बतलाते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कहते हैं स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अर्थात अपने कर्तव्य में प्रमाद करने वाला कौन? यक्ष। अपने कर्मों में, अपने कर्तव्य में, क्रिया में आलस्य प्रमाद करने वाला यक्ष। यक्ष कौन है? तो धनपति कुबेर का दास, सेवक यक्ष हैं। उनके कर्म क्या थे? प्रतिदिन प्रातःकालीन बेला पे धनपति कुबेर को शिवार्चन के लिए पुष्प ले जाकर देना। कौन से पुष्प? कमल के पुष्प। शिवार्चन के लिए प्रतिदिन प्रातःकालीन वेला पर
कुबेर, धनपति कुबेर जी को यक्ष के द्वारा पुष्प दिया जाता था। अच्छा, तो प्रमाद कैसा? तो अभी अभी नवीन नई नई शादी विवाह हुई, किसकी? यक्ष की। यक्ष की यक्षिणी के साथ नया नया विवाह हुआ है और प्रतिदिन प्रातःकालीन पुष्प देना है। रात्रि जागरण के कारण यक्ष को अपने आलस्य, प्रातः न जगें, प्रातःकालीन न जाना पड़े जल्दी उठकर, इसलिए रात को ही, रात्रि के समय ही कमल के पुष्प तोड़ करके ला करके रख दिए और पुनः प्रातःकाल जब धनपति कुबेर पुष्प को भगवान शिव के अर्चन के लिए हेतु बना करके उनको चढ़ा रहे थे, तो उनमें एक भंवरा, कमल के पुष्पों पे भंवरा, भंवर तो हर एक प्रत्येक पुष्पों पे रहते हैं, कमल के पुष्प में क्या हुआ कि रात्रि के समय कमल के पुष्प बंद हो जाते हैं और पुनः प्रातःकाल सूर्य के किरण मिलने से खिलते हैं। तो उसमें शाम के समय तोड़ने की वजह से एक भंवरा किसी एक पुष्प में बंद हो गया, अन्यथा तो पता ही नहीं चलता कि ये प्रातःकाल तोड़ा है या रात्रिकालीन तोड़ा है। तो वो भंवरा जब प्रातःकाल में निकला तो धनपति कुबेर ने ये विचार किया कि कहीं न कहीं यह पुष्प रात को ही तोड़कर लाया गया है, और इसी विचार में, इसी विचार को करते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यक्ष को शाप दे दिया कि जिसके कारण, जिसकी वजह से मेरे इस अर्चन में, इस कर्म में बाधा उत्पन्न हुई है, उससे तुम्हें 1 वर्ष का, पूरा 1 वर्ष का वियोग करना, वियोग होगा, उससे आपका 1 वर्ष का वियोग हो जाएगा। ऐसा श्राप किसको मिला? धनपति कुबेर से यक्ष को। तो पहले श्लोक में क्या कहते हैं? अपने कर्तव्य में प्रमाद करने वाला प्रिया के वियोग के कारण, प्रिया के वियोग के कारण, प्रिया कौन? यक्षिणी, और प्रमाद करने वाला कौन? यक्ष। तो यक्ष यक्षिणी के वियोग के कारण असहनीय 1 वर्ष तक अनुभव किए जाने वाले स्वामी के द्वारा, स्वामी कौन? कुबेर के द्वारा शाप से विनाश को प्राप्त हो चुका है। और महत्व, जिसका महत्व ऐसा है कि कोई जनक पुत्री सीता के बहुशः स्नान करने के कारण पवित्र जल वाले सघन छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में निवास कर रहा है। कौन? यक्ष। रामगिरी पर्वत पे निवास कर रहा है यक्ष, कुबेर, धनपति कुबेर के शाप के कारण, और वस्तुतः स्वयं के कर्मों में प्रमाद के कारण वो अभी रामगिरी पर्वत पे निवास कर रहा है। असहनीय वियोग में, अपने प्रिया यक्षिणी के असहनीय वियोग में वो वहाँ पे निवास कर रहे हैं। प्रमुखतः मेघदूत खंड काव्य, गीति काव्य के नाम से इसको जानते हैं, विशेष में बताते हैं। माँ कवि कालिदास के इस गीत काव्य ने मेघदूत के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार है
मेघः एव दूतः स एव अभेदोपचारात अर्थात रूपक समास होने से अभेद लक्षणा से यह पद ग्रंथवाचक बन जाता है तथा यह पद पुल्लिंग में रहना चाहिए, इसलिए मेघदूतः। आगे श्लोक में कहते हैं, यक्ष अपनी पत्नी के वियोग में क्षीण हो चुका था और उसने आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में पर्वत शिखर से टकराते हुए मेघ को देखा। कहा, यक्ष अपनी पत्नी के वियोग में क्षीण हो चुका है, उसने आषाढ़ मास के प्रथम दिवस को मेघ को पर्वत से टकराते हुए देखा। तो तस्मिन्नद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरेक्तः प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगजा प्रेक्षणीयं ददर्श। कहते हैं कि रामगिरी पर्वत पर प्रिया यक्षिणी से वियोग के कारण अत्यधिक दुर्बलता से युक्त यक्ष, अत्यधिक दुर्बलता से युक्त, क्यों? क्योंकि पत्नी यक्षिणी के वियोग में है वो, और हर समय चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है, इसलिए अत्यधिक दुर्बलता से युक्त एक उस समय का दृष्टांत और दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तो बताते हैं कि सोने से बने हुए हस्तभरण कंकण के खिसक जाने से, जो सोने के बने हुए हस्तभरण थे उनके खिसक जाने से रिक्त हुए जो स्थान खाली हुआ है, उस कलाई में उस कामुक यक्ष ने कुछ 8 मास व्यतीत करके आषाढ़ मास के प्रथम दिन में अथवा प्रमुख दिन अर्थात हरिशयनी एकादशी के दिन में पर्वत के शिखर से संपृक्त टीले से मिट्टी उखाड़ने वाले खेल के तिरछे रूप से दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दृष्टिगोचर होने वाले बादल को देखा। ऐसा दृश्य प्रस्तुत किए, ऐसा बता करके कि प्रिया से वियुक्त यक्ष, कैसा यक्ष? जो कि दुर्बल है और जो पहले अत्यधिक सुंदर हुआ करता था, इस समय अत्यधिक दुर्बल, जिसके हाथों में हस्तभरण, कानों में कंकण, ये सब थे, वो हस्तभरण अभी खिसक गए हैं, अपने स्थान से खिसक गए हैं, इतना दुर्बल हो गया है। और उसने क्या देखा? हरिशयनी एकादशी आषाढ़ मास का प्रमुख दिन है, उस दिन उसने किसको देखा? मेघ को टकराते हुए देखा। किससे? पर्वतों से। ऐसा बताते हुए कहते हैं कि यक्ष मेघ को देख करके क्या करता है? यक्ष मेघ को देख करके बड़ी ही कठिनाई से, मेघ के सामने खड़ा होना बड़ी ही कठिनाई से, क्योंकि एक तो वैसे ही वो दुर्बल हो चुका था, तो बड़ी ही कठिनाई से उसके समक्ष खड़ा हो करके सोचता रहा
निसंदेह मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्तियों का चित्त विकार युक्त हो जाता है। कहते हैं तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। कहते हैं कुबेर का सेवक अपने अंदर ही आंसुओं को रोकते हुए उत्कंठा को उत्पन्न होने करने वाले मेघ के सामने जैसे तैसे स्थित होता है और बहुत देर तक सोचता रहा। स्थित होकर के उनके सामने खड़े होकर के बहुत देर तक सोचता रहा। मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का चित्त भी विकृत हो जाता है, अर्थात उसकी प्रसुप्त कामनावस्था काम वासना जागृत हो जाती है। तो फिर कंठ के आलिंगन से स्नेह करने वाले, ऐसा मेघ सोच रहा है कि मेघ के दर्शन होने से तो जिसकी काम वासना प्रसुप्त हो चुकी है, सोई हुई है, उसकी भी काम वासना जाग जाती है। फिर मैं तो कंठ के आलिंगन से ही मेरी काम वासना जागृत हो जाती है। ऐसा व्यवहार वाला भला दूर कैसे रह सकता है? हाँ? यक्ष दूर होने पर क्या कहा जाए, अथवा कंठ के आलिंगन से प्रेम करने वाली मेरी प्रिया रूप जन के दूर होने पर क्या कहा जाए, ऐसा सोचता है और कहता है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं यक्ष अपना संदेश अपनी प्रिया तक पहुंचाने का माध्यम मेघ को बनाना चाहता है। यहाँ से यक्ष अपने मन में विचार करते हैं कि क्यों ना मेघ के द्वारा ही अपने संदेश को अपनी प्रिया तक, यक्षिणी तक पहुंचाया जाए। अतः यह सोच करके वह यक्ष मेघ का स्वागत करता है। किस प्रकार से स्वागत करता है? जैसे किसी से आपको कार्य कराना हो, किसी से आपको स्वार्थ हो, तो उसका आप बहुत ही स्वागत, सत्कार एवं सम्मान और प्रशंसा करेंगे। किसी से अगर कार्य है तो आप उसकी प्रशंसा अत्यधिक करेंगे। तो कैसे कहते हैं? प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। कहते हैं कि श्रावण मास के समीप होने पर अपनी प्रिया के जीवन धारण के इच्छुक कहीं मेरे वियोग में यह प्राण त्याग न कर दे, ऐसी आशंका किसके मन में? यक्ष के मन में। ऐसी यह आशंका के कारण उस यक्ष ने मेघ के माध्यम से अपनी कुशल वार्ता, अपनी कुशलता को बताने के लिए, अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए इस आकांक्षा से नूतन गिरिमल्लिका के फूलों से विधिवत पूजन, नूतन गिरिमल्लिका अर्थात नए पुष्पों के द्वारा
जो पर्वत पे वो नए नए पुष्प मिलें, उन पुष्पों से विधिवत पूजन सामग्री संपादित कर प्रसन्नता युक्त हृदय से एवं प्रणय युक्त शब्दावली से उस मेघ को सम्मानित किया। प्रणय युक्त शब्दावली अर्थात जो मन को प्रिय हो, मन को भाती हो, ऐसी शब्दों का उच्चारण किया जो कि सामने उनके सामने मेघ हैं उनको अत्यधिक आह्लादित प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न करे, ऐसे शब्दों के शब्दावली का प्रयोग किया। किसने? यक्ष ने। किसके लिए? मेघ के लिए। आगे कहते हैं, विरह में मनुष्य की दशा पागल जैसी हो जाती है। प्रसंग है श्लोक संख्या 5 का प्रसंग। कहते हैं कि विरह में मनुष्य की दशा पागल जैसी हो जाती है। इस श्लोक में यही बात दिखाई गई है। श्लोक संख्या 5 में महाकवि कालिदास ने यही उद्धृत किया है कि विरह में मनुष्य की दशा पागल जैसी हो जाती है। यक्ष जो कि शाप के कारण, श्राप मिलने के कारण अपनी प्रिया से वियुक्त हो गया है, किस प्रकार अचेतन, अचेतन अर्थात चेतन और अचेतन, जैसे हम चेतन हैं और ये अचेतन है, ये जो है ये अचेतन है और हम चेतन हैं, जिसके अचेतन मेघ से अपनी प्रिया के समीप संदेश ले जाने की प्रार्थना करता है। किस दशा में? आगे बताते हैं, धूम ज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। कहते हैं कि कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल एवं वायु के योग से बना हुआ जड़ पदार्थ मेघ अर्थात हम सभी का, और कहाँ पूर्ण समर्थेंद्रिय चेतन प्राणियों के माध्यम से प्रेषित किए जाने योग्य संदेश के वाक्य। किंतु इन सब बातों का उत्कंठावशात विचार न करते हुए उस यक्ष ने मेघ से प्रार्थना कर ली, क्योंकि काम में से व्याकुल बनाए गए व्यक्ति सजीव एवं निर्जीव पदार्थों के विभाग करने के प्रति स्वाभाविक वृत्ति से ही विवेक रहित हो जाया करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस समय कामोत्तेजना, काम वासना आपके ऊपर हावी होती है, आप पे आती है, उस समय आप निर्जीव और सजीव इसमें विभाग नहीं कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा हम किससे बात कर रहे हैं, और आप उस समय किसी में भेद नहीं कर पाएंगे। आपके लिए सब एक समान केवल एक रहेगा। कौन? आपकी प्रिया या आपका प्रियतम, केवल एक रहेगा और वही दिखेगा। उस समय आपके लिए कोई नहीं है। और ये जो समय इस यहाँ दृश्य दिखाया गया है, बताया गया है, उस समय अच्छे अच्छे व्यक्तियों की काम वासना जागृत होती है, वो समय ऐसा होता है। तो उस समय यक्ष एकदम पागलावस्था में, पागल हो रखा है। किसके वजह से? अपनी प्रिया के वियोग और काम वासना के हावी होने के कारण उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम चेतन से बात कर रहे हैं या अचेतन से। अर्थात मेघ अचेतन है,
वो आपके बात करने से आपका प्रति उत्तर नहीं देगा। और हम चेतन हैं, अर्थात आप हमसे बात करेंगे और हम आपको प्रति उत्तर देते हैं तो हम चेतन हैं। तो वो क्या करते हैं, अचेतन से बात कर रहे हैं। कौन? यक्ष। आज के लिए बस इतना ही, 5 श्लोक फिर आगे देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।